जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सेल एंट्रेंस सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के सारणी को हम लोग जानेंगे, जो कि एक्सरसाइज 8.2 में उपयोग होने वाले ये सूत्र हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिक आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। बस आप लोग इनको बेसिक से मतलब ध्यान लगा के इसे सीखें। तो सबसे पहले ये सारणी हमने उतार लिए हैं इस प्रकार। आपको इसमें करना है क्या है, बिल्कुल इजी ट्रिक से आप लोग को बताएंगे। हमने इस जगह को खाली रखे हैं, ये ट्रिक के साथ बताएंगे। यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, इस प्रकार से हमने ये उतार लिए हैं। ठीक है बाबू, आपको तो गिनती आता होगा, तो आपको जीरो से लेके जीरो, यहाँ पे जो आप स्टार्ट करेंगे जीरो से लेके 0 1 2 3 4 इस तरफ से आप काउंटिंग करके यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप गिन लीजिए 1 2 3 4 तक है। लास्ट में संख्या कितना है बाबू? 4। सब में 4 4 से आप भाग दे दीजिए इस प्रकार से। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस टाइप से हमने चार में सभी में क्या कर दिए, जो गिनती गिने 0 से 1 2 3 4 तक। अगर आगे रहते तो आगे भी काउंटिंग करते, यहाँ तक है तो हमने 0 से काउंटिंग करके लिखे। जब लास्ट में जो संख्या आया मेरा 4, इसी 4 से हमने सारे में 4 4 से भाग कर दिए। अब इसके ऊपर आपको करना है, इसमें आपको रूट चढ़ा देना है। इन सभी में हमने इन सभी में क्या कर दिए, रूट चढ़ा दिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको जिनमें मान लिखना होगा, इसी से सारे के सारे हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। ये मेरा कितना 0/4। अगर हम 0 में 4 से भाग देंगे तो मेरा मान क्या आएगा बाबू? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? सिर्फ 0। तो यहाँ मेरा मान क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, रूट अंदर कितना है बाबू? 1/4। तो यहाँ देखना, हमने रूट के अंदर लिख दिए 1/4। देखिए रूट वर्ग, इसको अलग कर देते हैं। रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अलग अलग कर दे तो इनको हमने लिख देते हैं 1/2 इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखना आप लोग को, रूट अंदर कितना है बाबू? यहाँ ध्यान देना, रूट अंडर 2/4 है। इसी से हम सारे के सारे हल कर देंगे। रूट अंडर कितना है? 2/4। यहाँ कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 ना 4। जो मेरा जो मान आया रूट अंडर 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 1 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 1 होता है बटे, और 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल टूटता नहीं है, तो ये मेरा रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा इस प्रकार से, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए, रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा? ये तो टूटेगा नहीं, तो ये रूटे में रह जाएगा 3/4 का वर्गमूल टूट जाएगा तो 2। इस टाइप से हमने लिख दिए। यहाँ पे ध्यान देना होगा, 4 4 ये दोनों कट जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर हमने ले लेते हैं 4 बटा कितना है? 4। देखिए एक बार में कट गया, मतलब 1 आया। 1 का वर्गमूल कितना आता बाबू? 1। तो मेरा ये सिर्फ यहाँ मान हो जाएगा 1। इस तरफ से हमने साइन ए का मान निकाल दिए। कितना ईजी है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 0 से काउंटिंग करना। 0 1, 0 के बाद 1 आता है, 1 2 3 4 लिख देना। लास्ट में जो 4 आया सभी में 4 से भाग कर देना। उसके बाद आपको इन सभी में रूट लगा देना है। इस टाइप से हमने रूट लगा दिए। अब इनको हल करना, 0 में 4 से भाग देंगे तो मेरा मान सिर्फ 0 आता है बाबू। 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब देखना, 1 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 होता है। और 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो फिर मेरा मान कितना हो जाएगा? 2। इस टाइप से इनको भी मैंने हल कर दिए। अब इनका देखो, 2 का वर्गमूल, पहले इनको कटा लेते हैं। 2/4 को, 2 1 का 2, आप चाहे तो यहाँ भी कटा सकते हैं। और 2 2 ना 4। ये तो सिर्फ ये ट्रिक लिखिए, इन्हीं से मेरा मान निकलेगा। आपको तो यहाँ से ये ट्रिक को हल करना होगा, ठीक है ना। देखो 1/2 आया, 1 का वर्गमूल कितना था? 1। और 2 का वर्गमूल नहीं टूटता, तो इसलिए रूट के अंदर में 2 रख दिए। अब देखो 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो वो रूट के अंदर में 3 रह गया। और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। इस टाइप से अब इनको हमने कटा दिया एक बार में। 1 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 1। जो इस प्रकार से हमने इनको लिख लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, साइन। अब क्या करना है, कॉस ए का जो मान लिखना है, इनका जो मान लिखना है आपको बिल्कुल इजी। इस तरफ से आप शुरुआत कर दीजिए। जैसे साइन ए का मान जो 0 से लेके यहाँ तक आया ना, लास्ट में 1 आया, आपको इस तरफ से यहाँ लिखना है। ये वाला 1 आप यहाँ लिख दीजिए,
ये √3/2 है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये 1/√2 है तो यही लिख दीजिए। ये 1/2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ये 0 है तो आपको यहाँ पे लिख देना। हम क्या किए, साइन एक का जो मान आया स्टेप से लेके इनको उल्टा करके इधर से हमने लिखना स्टार्ट कर दिए। मतलब ये 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 है फिर रूट अंदर 3/2 है फिर 1 है। तो हमने क्या किया बाबू, एक को पहले लिख दिए, इस तरफ से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद कितना है √3/2 तो यहाँ पे लिख दिए। फिर इनके बाद कितना है 1/√2 तो इनको लिख दिए। फिर इनके बाद क्या है 1/2 तो हमने 1/2 लिख दिया। इनके बाद क्या है 0 तो हमने 0 लिख दिए। इस टाइप से लिख दिए। अब जो आपको ये 2 तो निकल गया, अब तीसरा निकालना है। ये तीसरा निकालने के बाद बिल्कुल ईजी है, आप लोगों के सामने जो हम यहाँ लिखेंगे। तो तीसरा निकालने के लिए इनमें इससे भाग दे देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, साइन एक को कॉस ए से भाग दे देते हैं। समझ गए ना, इस टाइप से साइन ए बटे कॉस ए, इस टाइप से हमने भाग दे देते हैं बाबू। भाग देखो ये क्या बदला 0 तो हमने इनका 0 लिखे, बटा में कितना 1। अगर 1 से 0 में भाग देंगे तो मेरा मान क्या होगा बाबू, सिर्फ 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे उसका मान क्या होता है 0 होता है। ये तो हो गया। अब इनको देखिए 1/2 है तो हमने यहाँ पे लिख दिए 1/2। इनको भाग दे रहे हैं किससे, √3/2 से। इस टाइप से भाग को गुना में पलट देते हैं। इनको अगर पलटेंगे हम तो इस टाइप से पलटेंगे बाबू। 1/2 है, भाग का चिन्ह गुना में आ जाएगा, 2 जो ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये 2 कट गया तो मेरा क्या बच गया बाबू 1/√3। तो हम यहाँ डायरेक्ट कटा देते हैं, 2 कट गया तो 1/√3 बच गया। तो इसी टाइप से हम यहाँ लिख देते हैं 1/√3। जो इनका मान है देखो, 1 गुना करेंगे 1 आएगा और √3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये √3 आएगा, वही 1/√3। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट 2 कटा सकते हैं 1/√3, वही 1/√3 लिख दिए। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे 1/√2 है 1/2, ये √2 अगर √2 कट जाएगा तो मेरा मान क्या बचेगा सिर्फ 1। यहाँ ध्यान देना आपको, 1 कितना बाबू देखो √2, इनको भाग देंगे √2 है, इनको भाग देंगे किससे, फिर 1/√2 से। ठीक है, √2 खत्म हो गया मेरा 1/1, यानी कि 1/1 जो है इनका मान सिर्फ 1 आएगा। ठीक है ना बाबू, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसी तरह ये इनका तो निकल गया, देखिए 2 खत्म हो गया, मेरा क्या बचेगा √3/1, तो इनका मान सिर्फ √3 आ जाएगा। ये 2 कट गया भाग में तो मेरा क्या बच जाएगा √3/1, तो इनको सिर्फ आपको √3 लिखना है क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा आप लोग को। अब 1 में हम 0 से भाग दे रहे हैं, यहाँ समझना 1 में हम 0 से, पहले क्या कर रहे थे हमने 0 में 1 से भाग दे रहे थे उनका मान सिर्फ 0 आता था। अब 1 में 0 से भाग दे रहे हैं तो अगर 1 में हम 0 से भाग देंगे तो उनका मान होता है अनंत या तो अपरिभाषित। आप उनको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या तो आप उनको अनंत भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अनंत ही लिख दिए। ठीक है बाबू, ये 3 का मान निकल गया। अब ये तीनों से मान आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बस आपको उल्टा करना है। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, पहले यहाँ पे ध्यान दें, साइन का नहीं, सबसे पहले टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, 10 का उल्टा होता है कोट ए, याद रखना। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए। तो मतलब इनका उल्टा यहाँ पे करना है, ध्यान रहे। साइन ए का उल्टा क्या करना है, यहाँ कोस ए पे करना है, कोसेक ए पे। तो साइन का मान क्या है 0, समझ गया। 0 का उल्टा क्या होगा अनंत या अपरिभाषित, इनका उल्टा हो गया अनंत। अब देखिए 1/2 को हम उल्टा करके लिखते हैं बाबू, यहाँ समझना बिल्कुल ईजी है। देखिए 1/2 को हम अगर उल्टा करेंगे तो 2/1, जो 1 लिखा नहीं आता तो इनका मान सिर्फ क्या हो जाएगा 2, तो हमने यहाँ पे 2 दे दिए। अब देखो ना 1/√2, अब इनको भी हम उल्टा करते हैं 1/√2, √2 है तो पहले √2 को ऊपर लिख देंगे, उल्टा करने के बाद 1 नीचे, तो 1 लिखा नहीं है तो सिर्फ √2, तो हमने यहाँ पे √2 लिख दिए कोसेक में। समझ गए बाबू। अब इसी तरह इनको उल्टा करते हैं, √3/2 को उल्टा कर देते हैं, 2/2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब 1 का उल्टा तो 1 ही होता है बाबू, चाहे आप 1 को बटे में 1 लगा दे सकते हैं। अब इनको उल्टा कीजिए, किधर से भी उल्टा कीजिए तो आपका मान 1 ही आएंगे। अब ये तो साइन का उल्टा हो गया कोसेक, इस टाइप से हमने लिख दिए। दूसरा जो कोसे का उल्टा होता है सेक एक, यहाँ से आपको यहाँ पे लेके आके यहाँ पे करना है, इनका उल्टा ये करना है। समझ लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा करके हम कोसेक पे बैठा दिए बाबू। अब कोस का उल्टा करके सेक पे बैठा देते हैं। अब एक का उल्टा क्या होता है बाबू, 1 ही होता है। ध्यान देना होगा आप लोग को, बिल्कुल इजी सोल्यूशन के साथ आप लोग को बता रहे हैं। देखिए अब √3/2 इनको उल्टा कर देते हैं तो 2 बटे क्या हो जाएगा बाबू
√3 इसी टाइप से। अब 1/√2 को लिखेंगे उल्टा करके, मानी इनको जब उल्टा करेंगे बाबू, यहाँ समझना 1 क्या है, √2 है, इनको उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, ये 1 लिखा ना, तो इनका मान सिर्फ क्या लिखेंगे हम, √2, इनका मान सिर्फ √2। यहाँ समझना इस लाइन में जा रहे हैं। अब 1/2 को उल्टा क्या होगा, 2/1 यानी कि 2, एक नीचे लिखा नहीं आता। अब 0 को उल्टा क्या होगा, अनंत या तो अपरिभाषित, आप वो भी लिख सकते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पे भी लिख दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इनका मान पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान करके देखें और हम बिल्कुल ईजी तरीक़ा से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। अब साइन का कोस का उल्टा होगा, टेन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोट है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे आना है, इस पे आना है बिल्कुल। 10 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है बाबू, अनंत, सीधा अनंत या तो अपरिभाषित। अब यहाँ देखिए 10 में चलना है आपको, इस वाले लाइन में 1/√3, इनको उल्टा करेंगे तो √3/1 होगा, तो एक नीचे लिखा नहीं आता, तो इनका मान सिर्फ √3। अब 1 का उल्टा इधर से उल्टा करो चाहे उधर से, उसका मान 1 ही होगा बाबू। और √3 को उल्टा, अब इसको कैसे कीजिएगा उल्टा, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ √3 है ना। अब इनको उल्टा करने के लिए आपको बटा में 1 लगाना होगा, तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इस टाइप से। मतलब √3 का जो मान आएगा 1/√3, उसको उल्टा करेंगे तो 1 क्या आएगा, √3। ठीक है बाबू, हमने क्या किया, किनको चेंज कर रहे हैं, 10 को। अब अनंत का उल्टा, अनंत का उल्टा 0, बिल्कुल ईजी। अनंत का उल्टा क्या होगा, 0। जो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का सारणी को हमने हल कर दिए, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ। आप लोग इन्हें ध्यान से देखें, और जो भी इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य बजाएगा, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस सारणी के साथ अब हम आप लोग को 8.2 हल बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।